गाइस आपको क्या लगता है साइड इनकम कमाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में से कौन सा बिजनेस ज्यादा पावरफुल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों एक जैसे हैं या बिल्कुल अलग? आज हम इसी डिबेट का एक क्लियर जवाब देने वाले हैं, सो मेक श्योर गाइस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हाय गाइस, मैं हूं गौरव राहटे और आप देख रहे हो फॉरएवर गौरव, एक ऐसा चैनल जहां हम आपके साथ वर्ल्ड क्लास इनसाइट्स शेयर करते हैं, स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं टू हेल्प यू एस्केप द रेट रेस, अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड बिल्ड अ लाइफ दैट यू ट्रूली डिजर्व। Guys, if that excites you, hit the like button and subscribe button right away. And without wasting much of your time, let me share my screen. सो गाइज आई होप आप सभी लोगों को राइट नाउ मेरी स्क्रीन विजिबल होगी एंड आई होप आप सभी लोगों ने हमारे आज के पर्टिकुलर वीडियो का थंबनेल ऑलरेडी देख लिया होगा जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग और एंड विच इज द बेस्ट बिजनेस फॉर यू टू स्टार्ट इन 2025, राइट। गाइज आज का वीडियो हम लोग थोड़ा शॉर्ट रखने वाले हैं, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो के ड्यूरेशन में अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं या कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। मूविंग ऑन, आज के वीडियो का एजेंडा हमारा क्या है? तो गाइस हम लोग सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इन बिजनेसेस के बारे में थोड़ा डेफिनेशन समझेंगे कि क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में हम देखें। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से दोनों बिजनेस काम करते हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, राइट। एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट स्टेप कि ऐसे क्या रीजंस है जिस रीजंस की वजह से आप इन बिजनेसेस को 2025 में शुरू कर सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो, इट्स योर डिसीजन। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो, योर डिसीजन। तो मैं आपको इन दोनों बिजनेसेस का आज कंपैरिजन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। मूविंग ऑन, अब हम आए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो कि है व्हाट इज मीन बाय एफिलिएट मार्केटिंग। डेफिनेशन क्या है एग्जैक्टली एफिलिएट मार्केटिंग की? तो गाइस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एफिलिएट मार्केटिंग इज अ परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग मॉडल where individual earns a commission by promoting company's product or services through their unique affiliate link। इसका मतलब यह है गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आप किसी और के प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो और हर सक्सेसफुल सेल पर आप कमीशन अर्न करते हो। इन शॉर्ट, आप एक मिडलमैन हो जो कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच का कनेक्शन बनाते हो, राइट। तो गाइस ये थी एफिलिएट मार्केटिंग के सिंपलेस्ट डेफिनेशन। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि है हाउ एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली वर्क्स। किस तरीके से बिजनेस मॉडल काम करता है और किस तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हो, राइट। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग ये 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड के कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स इन 3 स्टेप्स को ही फॉलो करता है, जो कि पहला स्टेप है आपका साइन अप प्रोसेस जिसे हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सेकेंड स्टेप आता है आपका प्रोडक्ट प्रमोशन स्टेप जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप आता है आपका कमीशन, राइट। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं गाइस, तो आप ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होते हो या ऐसे ब्रांड्स के साथ आप साइन अप करते हो जो आपको एफिलिएट प्रोग्राम्स करने का लेवरेज प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने आपको कुछ ब्रांड्स के लोगो प्रोवाइड करे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम, क्लिक बैंक, शेयर सेल या अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। ये ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स है जिसे यूटिलाइज करके अगर आप इंडिया के अंदर 2025 में एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो तो आप इन ब्रांड्स को यूटिलाइज करके आप इजीली अपनी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तो गाइस जैसे ही आप इन ब्रांड्स के साथ आपका साइन अप कंप्लीट हो जाता है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आप आ जाते हो स्टेप 2 के अंदर जहां आपको एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलती है जिसे आप ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक वे के थ्रू प्रमोट करते हो। अगर मैं ऑर्गेनिक वे की बात करूं जो कि एक फ्री वे है, तो आप ब्लॉग, यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने यूनिक एफिलिएट लिंक्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। और जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगते हो गाइस, आप आ जाते हो स्टेप 3 के अंदर। तो जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो गाइस, आपका सेल वहां से बढ़ने लगता है और जैसे ही आपके लिंक्स के थ्रू कोई प्रोडक्ट्स खरीदता है, आपको हर प्रोडक्ट का एक फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलते रहता है। इन शॉर्ट गाइस, ये इस बिजनेस के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन आपकी अर्निंग प्रमोशन और मार्केटिंग स्किल्स पर डिपेंड करती है, राइट। तो गाइस ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको अभी समझाया है, इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है और इसी तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स में पैसे कमा सकते हो, राइट। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि स्किल्स। गाइस अगर आप 2025 में एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपके पास ये स्किल्स होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये स्किल्स रहते हैं, तो आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग बिज़नेस को ईज़िली ग्रो कर सकते हो। पहला स्किल की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज रहना ज़रूरी है। किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन एडवर्टाइज़ कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज अगर आपके पास रहता है गाइस, तो आप अपने प्रोडक्ट्स या कस्टमर जर्नी खुद डिज़ाइन करके, उसे इम्प्लीमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो, राइट? तो जैसे आपका सेल्स बढ़ते हैं, आपका कमीशन डायरेक्टली बढ़ जाता है। तो गाइस आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल होना ज़रूरी है। सेकंड आता है कि अगर आप, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आप अपने यूनिक एफिलिएट प्रोडक्ट लिंक्स को ब्लॉग के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो। तो अगर आप ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करते हो गाइस अपने लिंक एफिलिएट लिंक्स को, तो आप एसईओ को समझना मस्ट है। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपके पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का नॉलेज है गाइस, तो आप अपने ब्लॉग्स को रैंक करके वहां से ट्रैफिक जनरेट करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हो, राइट? तो ये 2 स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ। ये दोनों चीज़ें आप ऑर्गेनिक वे से अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हो या प्रमोट कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे थर्ड स्किल के ऊपर, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल के अंडर आती है। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, आई डोंट केयर आपको मेटा मेटा एड्स या गूगल एड्स में से किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एड्स रन करना आना ही चाहिए। ये स्किल अगर आपके पास है, तो आप प्रोडक्ट्स को मैन्युअली मार्केट कर सकते हो। आप मैन्युअली ऑडियंस को टारगेट करके आप अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ा सकते हो, राइट? तो गाइस ये तीन स्किल्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। अगर आपको ये स्किल्स आती है, तो वेल एंड गुड, आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर सकते हो। बट अगर आपके पास इन तीनों स्किल्स में से अगर एक भी स्किल नहीं है, तो आपको खुद के ऊपर पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप आपके एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे। गेटिंग मी गाइस? तो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको ये तीनों स्किल्स को सीखना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है व्हाई पीपल चूज एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। गाइस पहला इंपॉर्टेंट रीजन आता है नो कस्टमर हैंडलिंग। जैसे कि अगर आपको याद होगा, हमारे डेफिनेशन में, एफिलिएट मार्केटिंग के डेफिनेशन में हमने समझा था कि आप एक मिडलमैन बनते हो कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच का, राइट? तो कस्टमर तो डायरेक्टली कंपनी के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने वाला है। तो जितने भी कस्टमर्स के प्रॉब्लम या डाउट्स रहते हैं रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट्स, वो डायरेक्टली कंपनी से सॉल्व कर सकते हैं। आपका यहाँ पे कुछ भी रोल प्ले नहीं रहता। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन आता है नो प्रोडक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है गाइस कि आपको कोई भी खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं करने हैं। जो आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करने वाले हो, जो चीजें प्रमोट करने वाले हो, वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है। आप, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करना है, तो गाइस आपको कोई प्रोडक्ट को स्टोर भी नहीं करना है, मतलब इन्वेंटरी अपने पास नहीं रखनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे आता है कि आपके पास, आप कोई भी प्रोडक्ट को स्टोर या इन्वेंटरी आपको क्रिएट नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपके पैसे बहुत ज़्यादा, इन्वेंटरी के पैसे बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, राइट? को जस्ट प्रोडक्ट की रिसर्च करना है कि कौन सा प्रोडक्ट अभी राइट नाउ ट्रेंडिंग है मार्केट में, उसे उसी प्रोडक्ट को आप मार्केट कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिपेंडेंट वर्क। गाइज यहाँ पे अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स है, तो आप अपना बिजनेस इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हो। आपको किसी थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन की नीड नहीं रहेगी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि आप पहले एफिलिएट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंट स्किल्स को सीखिए, तभी जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करिए। तभी जाके वो एक बिजनेस आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन आता है लो ऑपरेशनल कॉस्ट। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है, वो जो कि एक लो कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट पे चलता है। आपको किसी टीम को हायर नहीं करना है, आपको आपको कोई लॉजिस्टिक को मैनेज नहीं करना है। आपको बस आपके मार्केटिंग पे फोकस करना है। जितने अच्छे तरीके से आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्रिएट करोगे, एडवर्टाइज करोगे मार्केट को, उतना ज्यादा आपका सेल वहां से क्रिएट होगा, उतना ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगा और उतना ज्यादा सेल बढ़ेगा। और इनडायरेक्टली आपका कमीशन कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा, राइट? तो गाइस ये थे चार ऐसे रीजंस जिसके वजह से कोई पर्सन आज के टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की। गाइस 2024 का मार्केट रिपोर्ट ये कह रहा है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाके गूगल भी कर सकते हो, ये गूगल का ही डेटा है, मैंने बस आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो गाइस अकॉर्डिंग टू 2024 मार्केट रिपोर्ट,
एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री वाज अराउंड $17 बिलियन की इंडस्ट्री, बट टिल 2028 affiliate marketing industry will be crossing $25 billion industry। तो गाइस आप देख पा रहे हो, डेटा ये कह रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग आगे भी फ्यूचर में भी अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो 2025 आपके लिए एक अच्छा टाइम हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए। राइट, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, बट बिफोर गाइस एक छोटी सी समरी आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है गाइस, लेकिन आपकी अर्निंग आपके प्रमोशन यानी मार्केटिंग स्किल और ट्रैफिक पर बेस करती है। तो जितनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग अच्छी रहेगी गाइस, उतना ज्यादा पैसा आप एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। तो अगर आपको आपके मार्केटिंग स्किल्स को अच्छे करने हैं तो आपको आपके स्किल्स को पहले एनहांस करना पड़ेगा। अगर आप स्किल्स पहले सीखोगे तभी जाके आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो गाइस। तो आई होप गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको सब कुछ मैंने बता दिया है, सब कुछ डिटेल्स मैंने कवर कर लिए हैं। बट तभी भी अगर आपको या आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट आता आया है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपके दिमाग में, तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम आते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल, बिजनेस मॉडल के ऊपर, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग। तो गाइस क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, इसका डेफिनेशन क्या कहता है? तो डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी मेंशन है गाइस, आप पढ़ सकते हो। बट एज अ नेटवर्कर आप अगर को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाता हूँ। सी गाइस, मार्केटिंग एक बहुत ही डिफरेंट मॉडल है। ये मॉडल एफिलिएट मार्केटिंग से काफी अलग है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अंदर आप सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करने तक सीमित नहीं होते, बल्कि आप अपनी एक टीम बनाते हो जो आपके साथ मिलकर काम करती है और म्यूचुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। इस डेफिनेशन को जब भी मैं पढ़ता हूँ गाइस, मुझे हर बार एक अफ्रीकन कोट याद आता है जो कहता है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट, गो अलोन। इफ यू वांट टू गो फार, गो टुगेदर। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप अकेले काम नहीं करते हो, बल्कि आप अपनी पूरी टीम के साथ काम कर सकते हो और जहां से आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसा कमा सकते हो हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए यहाँ तक आई होप आपने को नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन समझ आया होगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है आप सभी लोगों के लिए, जो लोग 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग समझना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं। राइट, इस स्लाइड पे हम समझेंगे कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली वर्क करता है और किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। राइट, तो गाइस मूविंग ऑन, फर्स्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। गाइस आपको अगर नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना है 2025 में, तो आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए, आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। आपको लिस्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ढूंढने होंगे जो मार्केट में ऑलरेडी अच्छा अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं। तो गाइस कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करने के। किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज कर सकते हो, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। बट इन शॉर्ट अभी समझिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढ रहे हो, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो, तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो आपके ये तीन क्राइटेरियाज, मेन सबसे इंपॉर्टेंट तीन क्राइटेरियाज फुलफिल करता हो। पहला क्राइटेरिया रहता है कि ऐसी कंपनी आप ढूंढो गाइस जो मार्केट में ऑलरेडी है, रेप्यूटेड है, नाम बना हुआ है, और उस कंपनी के सर्विसेज या प्रोडक्ट्स मार्केट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ऐसी कंपनी चूज करने का फायदा आपको ये रहेगा, आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये रहेगा कि आपको उस कंपनी का मार्केटिंग प्लान, किस तरीके से आप पैसा कमाओगे, वो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। तो आपको उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छी तरीके से एनालाइज करना होगा, तभी जाके आप इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर पैसा कमा सकते हो। और थर्ड इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, कि उसका जो मार्केटिंग प्लान आप समझने वाले हो वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है या अपलाइन फ्रेंडली है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। तभी जाके आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर गाइस सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अज्यूमिंग कि आपको 2025 में ऐसी कंपनी मिल गई है, ऐसी कंपनी ऑलरेडी मिल गई है, तो गाइस क्या होता है, आपको उस कंपनी का पार्ट बनने के लिए कंपनी के कुछ बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है।
जनरली क्राइटेरिया ये होता है कि आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स या कुछ स्टार्टर किट खरीद के आप उस कंपनी के बिजनेस ओनर बन जाते हो, राइट? तो एज अ बिजनेस ओनर गाइस आपके यहाँ पे दो काम होते हैं, जो दो काम से आप यहाँ पे पैसा कमाते हो। तो गाइस एज अ बिजनेस ओनर आपको कंपनी को सेल्स लाके देना है। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उनकी सेल्स अगर आप लाके दोगे तो यहाँ पे आपकी एक्टिव इनकम शुरू हो जाती है, राइट? जिसे हम पर्सनल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट्स पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट करते हो या पर्सनली सेल करते हो तो वहां से आपकी एक्टिव इनकम शुरू रहती है। सेकेंड इम्पोर्टेंट वे ये रहता है कि आप ड्यूरिंग दी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी आप अपनी टीम बनाते हो जहां से आपकी पैसिव इनकम भी शुरू होती है, राइट? तो ये दो तरीके हैं गाइस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, आप ये दोनों तरीके से पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर कमा सकते हो। और साथ ही साथ आपको ड्यूरिंग दी जर्नी इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो आपको एक अल्फा लेवल पर ले जाती है। तो गाइस आई होप आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, क्या क्राइटेरियाज होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, और किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आप शुरू करते हो, पैसा कमाते हो, ये भी मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर बताया है। तो आई होप आपको समझा होगा आपको इस स्लाइड में, और कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड के ऊपर जो कि है स्किल्स रिक्वायर्ड इन नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे क्या स्किल्स होते हैं गई आपको? नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे इनिशियली अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के लिए गाइस आपको बस फोकस रहना है और एक ड्रीमर रहना है। अगर आपके पास खुद के लिए खुद के लाइफ के लिए कोई गोल्स है, खुद के लाइफ में कुछ आपके ड्रीम्स है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट? गोइंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है व्हाई यू शुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इन 2025। क्या ऐसे रीजंस हैं जिन रीजंस को सुन के या को समझ के आप नेटवर्क मार्केटिंग 2025 में शुरू कर सकते हो? गाइस, पहला रीजन आता है पर्सनल ग्रोथ। गाइस, जैसे कि हमने देखा था कि आपके पास अगर कोई स्किल्स भी नहीं है तभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में शुरू कर सकते हो, राइट? बट गाइस आपको इतना तो समझना होगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने जाते हो तो आपके पास कुछ सेट्स ऑफ स्किल्स होने ही चाहिए। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप सक्सेसफुल थोड़ा जल्दी हो सकते हो। बट अगर आपके पास चीजों का नॉलेज कम है तो आपको इनिशियली चीजों को सीखना होगा, राइट? तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर गाइस पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। ड्यूरिंग दी जर्नी गाइस आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जो आपको इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बिल्ड होना चालू होती है। साथ ही साथ आप एंटरप्रेन्योर स्किल्स के अंदर भी अच्छा खासा ग्रो कर लेते हो। तो गाइस पर्सनल ग्रोथ अगर आप चाहते हो, अगर आप स्किलफुल बनना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन आता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है। आप एक कंपनी का पार्ट बनते हो, आपका काम है सेल्स ला के देना। तो आप ये अभी आपका बिज़नेस है, तो आप अपने बिज़नेस को जितना टाइम दोगे, उतना वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे आप कभी भी काम कर सकते हो एनीवेयर, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ऐसा कोई क्राइटेरियाज़ नहीं है कि आपको कंपनी में के अंदर जाना है या कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड करना है। ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे कुछ भी होते नहीं है इस मॉडल के अंदर। तो आप कहीं कहीं से भी, कहाँ से भी काम कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है गाइस लो स्टार्टअप कॉस्ट। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करोगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को गाइस, तो ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई बिजनेस ओपन करने जाते हो, लेट्स से कोई बेकरी ओपन करने जाते हो, तभी भी आपको एटलीस्ट 7 to 8 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है। आई होप उससे ज्यादा लगता हो। बट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते हो या नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हो गाइस, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहता है इस बिजनेस बिजनेस के अंदर वो बहुत ही मिनिमम रहता है। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो कि है रेसिडुअल इनकम। गाइस, ये मेरा पर्सनल फेवरेट रीजन है जिसकी वजह से मैंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी शुरू करी है। तो गाइस, रेसिडुअल इनकम मतलब होता है कि एक बार आप काम करते हो और उसका रिजल्ट आपको बार बार मिलता है, इन शॉर्ट पैसिव इनकम। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा था हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, एक तो एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। तो ये दो सोर्सेस हमें एक ही जगह पे प्रोवाइड होते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ये सबसे टॉप पे राइट नाउ चल रही है, जहां से आप एक ही काम करके दो अलग अलग जगहों से पैसा अर्न कर सकते हो, राइट?
बट आपका पैसिव इनकम आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप टीम अपनी खुद की सेल्स टीम बनाते हो, जो आपके लिए आपके साथ आपके प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है, तभी जाके गाइस आपका पैसिव इनकम अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। ये थे ऐसे 4 रीजंस, अगर जिन रीजंस को अगर आपने समझ लिया, एनालाइज कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितना पावर है और कितना आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, राइट? तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि राइट नाउ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो गाइस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जैसे कंपनीज में अगर आप वर्क करते हो तो आप रिटेल प्रॉफिट के साथ बोनस और इंसेंटिव्स भी कमा सकते हो। इसका मतलब ये है गाइस आपकी अर्निंग पोटेंशियल आपके नेटवर्क के साइज और परफॉर्मेंस के साथ वो करती रहती है। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री डायरेक्टली कभी ज्वाइन नहीं कर सकते। आई थिंक ज्वाइन भी कर सकते हो बट आपको वो एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे जो आप कोई मेंटर के थ्रू या किसी के थ्रू आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझ रहे हो, राइट? तो आप कोई पर्सन के थ्रू अगर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है कि आप चीज़ों को सीखते हो। अगर आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम मिलता है जहाँ पे आप किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करा जाए, अगर आप वो सीख लेते हो तो आपकी जर्नी का पेस फास्ट हो सकता है, राइट? तो मेक श्योर गाइस अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हो, अगर आप फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ मेरे साथ अगर नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के वर्क करना चाहते हो तो आप एफएलपी कमेंट बॉक्स में एफएलपी जरूर लिखना सो दैट वी कैन गेट कनेक्टेड। ओके, टिल देन मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की। गाइस 2024 का मार्केट रिपोर्ट ये कहता है कि पिछले साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वाज अराउंड 233 से 33.75 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, राइट? बट 2028 तक इट इज प्रोजेक्टेड टू रीच 645 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो गाइस अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 2025 में बन रहे हो तो गाइस आप ग्रोथ यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि 2028 तक ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कितनी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। और अगर आप 2025 में इस इंडस्ट्री को शुरू करते हो गाइस तो आप एक बिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे, जहाँ पे अगर आप शुरू करते हो, काम करते हो, चीजों को समझते हो, एनालाइज करके उन्हें इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपकी आपकी ग्रोथ यहाँ पे 101% गारंटीड है, अनलेस एंड अनटिल आप काम कर रहे हो, राइट? मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे फाइनल कंपैरिजन टेबल के ऊपर। गाइस आज के वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बिजनेस मॉडल के पैरामीटर्स को समझा है, उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और बिजनेसेस को मैंने इस टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके दिया है। सो मेक श्योर गाइस आप इस टेबल को अच्छे तरीके से देखें, समझें, और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टेबल गाइस। पहला कॉलम जो पैरामीटर्स का कह रहा है गाइस वो है इन्वेस्टमेंट। अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग में देखें तो एफिलिएट मार्केटिंग में वो लो है। वो लो इसीलिए है गाइस, एफिलिएट मार्केटिंग एक जीरो इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे लास्ट फाइनल कंपैरिजन टेबल के ऊपर। गाइस आज की वीडियो में आपने जितने भी चीज़ों को समझा है उन सारे चीज़ों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने इस टेबल के अंदर हाईलाइट किया करा हुआ है। सो मेक श्योर गाइस आप इस टेबल को अच्छी तरीके से देखें और समझ लें, सो दैट आप अपना डिसीजन वाइजली ले पाए। पहला पैरामीटर आता है गाइस इन्वेस्टमेंट। एफिलिएट मार्केटिंग में ये लोग इसीलिए गाइस कि एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल ये एक ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। बस आपको एक प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएट करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखें तो वो मीडियम है। मीडियम इसीलिए गाइस कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो तो जनरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में आपको कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स या स्टार्टर किट लेनी होती है, जो कि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन अगर आप उस इन्वेस्टमेंट का ब्राइट साइड अगर देखोगे तो आपको उससे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल मिलता है। सेकंड पैरामीटर आता है हमारा इनकम पोटेंशियल। गाइस इनकम पोटेंशियल एफिलिएट मार्केटिंग में मॉडरेट है। मैं तो बोलूंगा लो है, बट वो आपके लिए मैंने मॉडरेट प्रोवाइड करा है वहाँ पे। एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग स्लो और लिमिटेड होती है गाइस, क्योंकि आप हर सेल पर एक फिक्स्ड कमीशन अर्न करते हो। और अगर आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल आउट करोगे उतना ज्यादा आप कमीशन यहाँ पे आपको मिलेगा, राइट? और नेटवर्क मार्केटिंग में हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वेरी हाई इसलिए गाइस कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने एक बार आपकी टीम एस्टेब्लिश कर दी तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाती है, एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों के थ्रू, राइट? तो ये
सबसे बड़ा बेनिफिट है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इनकम पोटेंशियल यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकता है। अगर हम पैरामीटर थर्ड पैरामीटर की बात करें जो कि है लॉन्ग टर्म ग्रोथ या स्केलेबिलिटी हम उसे बोल सकते हैं। तो गाइस एफिलिएट मार्केटिंग ये एक सोलो एफर्ट है। आप जितना काम करोगे बस उतना कमाओगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग में गाइस नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम एफर्ट है। यहाँ आपके टीम मेंबर्स के काम से भी आपको इनकम जनरेट होती है, मेकिंग इट मोर स्केलेबल, राइट। गाइस ये आपको सेंटेंस थोड़ा गलत लग रहा होगा बट गाइस एक्चुअली इट्स ट्रू। आपको आपके टीम मेंबर से भी कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कमीशन आते रहता है। बट क्यों आता है वो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जाओगे समझोगे चीजों को तब जाके आपको पता चलेगा कि क्यों हमारे टीम मेंबर से भी हमें कुछ कमीशन आता है, राइट। ये एक बेनिफिट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ज्यादा स्केलेबल बनाता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्किल सेट। गाइस अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने में गाइस आपको कंटेंट क्रिएशन, एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी जाकर आप एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस 101% सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर नहीं है तो आपको चीजों को पहले सीखना पड़ेगा, राइट। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम देखें तो आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरीके से बात करनी है लोगों से, राइट। बहुत लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले गाइस हमें रिलेशनशिप बिल्डिंग और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना जरूरी होता है। बट अगर मेरी सुनो तो ऐसा ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन के अंडर आप ज्वाइन होते हो या जिस जिस पर्सन के अंडर आप काम करते हो वो आपका मेंटोर होता है, और आपका मेंटोर आपको अच्छी तरीके से गाइड करता है कि किस तरीके से आप इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, राइट। मेंटोर के पास आपके आपका मेंटोर एक सक्सेसफुल इंसान होता है गाइस। एक बात आपको समझनी होगी कि आपका मेंटोर जिसके अंडर आप काम करने वाले हो वो नेटवर्क मार्केटिंग में पहले से काम कर रहा है, तो एक्चुअली ही नोस कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्या इन एंड आउट्स है, किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रही है, उसका प्रॉपर सिस्टम क्या है, ये सारी चीजों का उसके पास नॉलेज होता है। तो आप उसके साथ मिलके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट है गाइज अगर आप किसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो, राइट। कोई अगर आप कोई पर्सन आपको अगर गाइज नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उस चीज को ओपन माइंडेड होके सुनो कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, क्या यह बिजनेस मॉडल है, क्या वो सामने वाला आपको क्या बताना चाहता है। आपके थॉट्स बीच में इंटरफेयर मत करने दो कि ये स्कैम है, ये है, वो है। सब बंद हो गया, स्कैम अभी सारे बंद है फिलहाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है अगर आपको ये समझना है, सुनना है, एफएलपी में किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर सकते हो, अगर आपको ये समझना है तो गाइस मुझे एफएलपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सो दैट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझा सकूं कि एफएलपी में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, क्या ऑटोमेशन सिस्टम होता है। ये सारी चीजों को आप आगे आगे आने वाले वीडियोस में जरूर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेक श्योर गाइस आप सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछो। आई नो मैं ये कमेंट में जरूर पूछे बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ बट पूछ लेना गाइस। तो गाइस आई होप आपको ये टेबल अच्छी तरीके से समझ आया हो, चीजों को आपने अच्छी तरीके से समझा हो। और मूविंग ऑन, अब हम आते हैं हमारे लास्ट स्लाइड के ऊपर जो कि है गाइस विच मॉडल सूट्स यू। कौन सा मॉडल आप चूज करोगे, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो गाइस अभी आपके सामने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक नया शब्द आ गया होगा, राइट। तो एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक नया टर्म है जो 21st सेंचुरी में उभर कर आया हुआ है। अगर आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो, अगर आपको ये जानना है तो आप मेक श्योर गाइस मुझे TANM जरूर कमेंट में लिखना, सो दैट मैं आपको आपके लिए एक ये वाला वीडियो बना पाऊँ, राइट। तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग ये दोनों में से आप कौन सा चूज करोगे। गाइस सी, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो जो अपने लैपटॉप के थ्रू काम करना पसंद करता है तो आपके लिए एफिलिएट मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर आप लोगों के साथ काम करने, रिलेशनशिप बनाने और एक कम्युनिटी बिल्ड करने में इंटरेस्ट रखते हो तो गाइस नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक गेम चेंजर ऑप्शन बन सकता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या एफएलपी जैसे कंपनीज के साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी को शुरू करते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, साथ ही एक लेगेसी भी बिल्ड कर सकते हो। तो गाइस अगर आप मेरी सुनो तो सक्सेस तो दोनों मॉडल में पॉसिबल है, बस ये डिपेंड करता है कि आपके लाइफ
कि इंटरेस्ट और गोल्स क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एक फास्ट पेस सोलो एफर्ट है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग मॉडल है जो रिलेशनशिप्स और टीम वर्क पर फोकस करता है। आप कौन सा बिजनेस शुरू करोगे, कमेंट में जरूर बताना। Don't forget to like this video, share it with others, and subscribe to Forever Gaurav for more life-changing insights. Guys, आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और नए कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep hustling and keep growing. Thank you for having me, guys.